हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएमटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हो तो आप ऐसी बहुत सारी चार्ट के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो है आप मिस कर देते हो, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता हो तो आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे नोट्स को, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक से कि एसएमटी डाइवर्जेंस होता क्या है। एसएमटी डाइवर्जेंस बेसिकली एक स्मार्ट मनी टूल है जो प्राइस के अंदर आप देखते हो। ठीक है, दो कोरिलेटेड मार्केट्स के अंदर। ठीक है, कोरिलेटेड मार्केट्स कौन सी होती हैं? जो एक साथ मूव करती हैं, जो आपस में कोरिलेट करती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड और सिल्वर आपस में एक साथ मूव करते हैं, गोल्ड ऊपर जाता है तो सिल्वर भी ऊपर जाता है। तो इन दोनों के प्राइस में अगर कोई डिफरेंस आ जाए मूवमेंट में तो उसको हम स्मार्ट मनी डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसको डिटेल में आगे समझते हैं कि ये होता क्या है। यूजिंग ऑफ एसएमटी डाइवर्जेंस में ये बता रहा है कि एसएमटी डाइवर्जेंस सिर्फ की लेवल पे यूज़ की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने चार्ट के ऊपर कोई भी आपने रैंडम जगह पे एसएमटी नहीं ढूंढने बैठना। आपने जो है सिर्फ की लेवल के ऊपर एसएमटी अगर आपकी बन रही है तो आपने सिर्फ उसको ट्रेड करना है। फॉर की लेवल हमारे पास क्या होते हैं? की लेवल्स हमारे पास होते हैं, कोई एफईजी होगी, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो गया या कोई भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट हाई या लो हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास की लेवल्स होते हैं। तो एसएमटी सिर्फ की लेवल्स के ऊपर देखते हो आप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने एग्जांपल देखनी है, बुलिश एग्जांपल। बुलिश एग्जांपल आपके पास होती है कि अगर आपका एक एसेट जो है, जैसे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी कोरिलेटेड एसेट्स हैं, ये एक साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो बुलिश एग्जांपल में क्या होगा कि अगर यूरो यूएसडी जो है अगर अपना लो स्वीप नहीं कर रहा और वो हायर लो बना रहा है इंस्टेड ऑफ लोअर लो जो कि जीबीपी यूएसडी ने बनाया है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखो कि यूरो ने अपना लो टेकआउट नहीं किया और यहाँ पे विक ऊपर तक ही रही है और जहाँ जीबीपी है उसने जो है अपनी विक स्वीप किया और नीचे तक आया, लोअर लो बनाया। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम बुलिश एसएमटी कहते हैं। ठीक है, इससे हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि भाई आपका जो यूरो यूएसडी है वो स्ट्रेंथ में है और जो जीबीपी यूएसडी है वो वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान से सुनना है कि बुलिश एग्जांपल में। ठीक है, अगर आपका एक एसेट जो लो स्वीप नहीं कर रहा वो स्ट्रेंथ में है इसलिए वो लो स्वीप नहीं कर रहा। ठीक है, और जीबीपी यूएसडी है वो लो स्वीप इसलिए कर रहा है, वो थोड़ा वीक है एज कम्पेयर टू यूरो। तो इस प्राइस डिफरेंस को हम कहते हैं एसएमटी डाइवर्जेंस। और इसमें से हमें ये पता लगता है कि अगर हमने लॉन्ग्स ढूंढने हैं तो हम हमेशा स्ट्रेंथ वाले एसेट में देखेंगे, ना कि जीबीपी यूएसडी को हम लॉन्ग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं ये क्लियर करूँगा कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हमारे यूरो यूएसडी ने ये वाला लो स्वीप नहीं किया और वो यहीं से रिवर्स कर गया। ठीक है, लो स्वीप किए बगैर। क्यों? क्योंकि उसके कोरिलेटेड एसेट ने ये वाला लो स्वीप कर लिया हुआ है। ठीक है, ये वाला लो स्वीप यूरो जीबीपी यूएसडी में स्वीप हो गया हुआ है। ठीक है, तो अब यूरो यूएसडी पे ये वाला लो स्वीप होना ज़रूरी नहीं है। यूरो यूएसडी जो है वो यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, उसके लिए ये लो स्वीप करना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके कोरिलेटेड एसेट ने अब लो स्वीप कर दिया हुआ है, तो अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ये लो स्वीप करे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो है वीडियो को बार बार आप पीछे करके सुन सकते हो और मैं आगे भी दोबारा इसको एक्सप्लेन करूंगा जब हम लाइव चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो ये बुलिश एग्जांपल हमारी होगी और बेरिश एग्जांपल में भी यही है, बिल्कुल इसका उल्टा कर दो। तो जैसे यहाँ पर यूरो यूएसडी ने जो है हायर हाई नहीं बनाया, अपना हाई टेकआउट नहीं किया, इसने बनाया है क्या नाम है हायर लो और इसने बनाया है हायर हाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जीबीपी यूएसडी ने अपना हाई टेकआउट किया है और यूरो ने नहीं किया और यूरो यहीं से हाई टेकआउट किए बगैर ही डंप कर गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये अगर बेरिश एग्जांपल में तो ये शो कर रहा है कि यूरो यूएसडी जो है वो वीक है, वो इसलिए ज़्यादा पंप नहीं किया। ठीक है, तो अब बेरिश एग्जांपल है तो हमने अब एसेट को शॉर्ट करना है। तो अब यूएसडी वीक है इसलिए वो ऊपर तक नहीं गया है स्वीप करने और जीबीपी यूएसडी जो है वो स्ट्रॉन्गर है इसलिए वो विक के ऊपर तक गया और उसको स्वीप करके अब रिवर्स कर रहा है। तो आपने हमेशा बेरिश एसएमटी में क्या करना होता है कि आपने वीकर एसेट को जो है शॉर्ट करना होता है और जो स्ट्रॉन्गर एसेट होता है उसको आपने अवॉइड करना होता है शॉर्ट करने से। ठीक है, जीबीपी बेरिश एसएमटी की भी ये एग्जांपल होगी। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर एस एसएमटी। ठीक है, फॉर इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि पावर ऑफ एसएमटी में ये है कि एसएमटी बेसिकली आपका रिवर्सल कैच करने के लिए यूज़ होती हैं मार्केट के अंदर।
कौन से एसेट में मैनिपुलेशन हो रही है, वो चीज़ भी कैप्चर करने के लिए होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है इसके अंदर, तो आप कैच कर सकते हैं कि भई यहाँ पर मैनिपुलेशन हो रही है, तो अब हम इस एसेट को जो है शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस यहाँ पर हमें आइडिया हो गया कि भई मैनिपुलेशन हो चुकी है। अब इस एसेट में मैनिपुलेशन होना ज़रूरी नहीं है, तो आप इसको ईज़िली ट्रेड कर सकते हो। मोस्टली आईसीटी ट्रेडर्स क्या होते हैं, वो हाई या लो का स्वीप होने का वेट करते रहते हैं और मार्केट पहले रिवर्स हो जाती है। उनको ये नहीं पता होता कि उनका जो कोरिलेटेड एसेट है, जिनको वो ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर वो हाई या लो टेक आउट हो चुका है, ठीक है? तो इसलिए आप कहीं काफ़ी दफ़ा ऐसी एंट्रीज़ जो है मिस कर देते हो, ठीक है? तो इसमें यही एसएमटी से आप की लेवल के ऊपर अगर आप ट्रेड करो तो आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिलती है एसएमटी के ऊपर। रिलेटिव स्ट्रेंथ लीडर में यही बताया जा रहा है कि अगर जो एसेट एसेट स्ट्रेंथ में है और उसको आप लॉन्ग करते हो, और जो एसेट वीक है उसको आप शॉर्ट करते हो, ठीक है? रिलेटिव स्ट्रेंथ में बस ये बताया जा रहा है, और लिस्ट ऑफ कोरिलेटेड एसेट्स जो हैं उसमें ये सारे पेयर्स हैं, और भी कई ज़्यादा होते हैं, ठीक है? बट ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन मैंने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे अगर आपको चाहिए, और मेरे ट्विटर के ऊपर भी गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है? वहाँ से जाके इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो अब और डिटेल में जो है हम लाइव चार्ट्स के ऊपर जाके इसको अच्छे से और समझते हैं, ठीक है? विद एग्ज़ाम्पल्स। अच्छा, तो अब हम आ चुके हैं चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पर हमने लिया है बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट। राइट वाला चार्ट जो है वो इथेरियम का है, और जो लेफ्ट वाला चार्ट है वो है बिटकॉइन का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेरिश एग्जांपल की बात करते हैं, क्योंकि सामने वो अभी नज़र आ रही है कि अगर हम अभी करंटली जो इस वीक का, इस मंथ का प्राइस एक्शन है उसको देखें, तो यहाँ पर बिटकॉइन ने बनाई हुई है एक एफईजी बनाई हुई है, ठीक है? तो मोस्टली लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भई बिटकॉइन इस एफईजी को आएगा, टैप करेगा और फिर नीचे जाएगा, ठीक है? ये एक नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट देखो, एक नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर्स के माइंडसेट से, तो आप देखते हो कि भाई मार्केट इस बेरिश एफईजी में आएगी और फिर यहाँ से डंप करेगी, ठीक है? तो मार्केट ने क्या किया, वो इस एफईजी में नहीं आई, वो पहले ही डंप करेगी। क्यों पहले डंप करेगी? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखो, ये 17 नवंबर वाली वीकली कैंडल जो है इसके ऊपर एफईजी है, ठीक है? और अगर इथेरियम पे आप लोग यही वाली कैंडल मार्क करो, तो इस ये स्वीप हो चुकी हुई है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये 17 नवंबर वाली कैंडल जो है 1 दिसंबर वाली कैंडल ने स्वीप की हुई है, ठीक है? यहाँ पर, और बिटकॉइन पे जो है ये वाली कैंडल स्वीप नहीं हुई हुई, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे देखो, तो बिटकॉइन जो है एफईजी में नहीं आया और पहले डंप कर गया, ठीक है? क्यों डंप कर गया? क्योंकि इथेरियम ने जो है वो यहाँ पर ये वाली कैंडल का हाई टेक आउट कर लिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर क्लियरली बेरिश एसएमटी बन रही थी, तो मार्केट, अगर आप लो टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो मार्केट ने क्या किया, वीकली एफईजी फिल ही नहीं की और पहले ही वहाँ से रिवर्सल लेके डंप करेगी, ठीक है? तो हमें इससे क्या पता चलता है, और अगर आप देखो यहाँ पर इसने कितनी स्पीड से डंप लिया है, और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ की भी एग्जांपल मिल जाएगी कि इथेरियम, अगर आप लोग देखो, इथेरियम कितना स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन, और बिटकॉइन जो है वो कितनी बुरी तरह जो है नीचे गिरा है। ना वो अपना ये वाला हाई ब्रेक कर पाया है, और इथेरियम जो है वो एक प्रॉपर हाई हाई भी बना चुका है। तो यहाँ पर क्लियरली स्ट्रेंथ हमें पता चल रही है कि भाई आपका बिटकॉइन जो है वो वीक था, ठीक है? और आपका जो इथेरियम था वो स्ट्रॉन्गर था। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट कितना गिरा है टॉप से, ऑलमोस्ट 10% नीचे गिर चुके हैं, ठीक है? और इथेरियम, अगर आप इस पॉइंट से देखो, तो वो सिर्फ 8% गिरा है यहाँ पे, ठीक है? तो बिटकॉइन ने ज़्यादा शार्प मूव दिया है, क्योंकि वो वीकर एसेट था यहाँ पे, ठीक है? और जो इथेरियम था वो स्ट्रॉन्गर एसेट था। तो ये एक बेसिक सी सिंपल सी बिटकॉइन के ऊपर और इथेरियम के ऊपर एग्जांपल थी बेरिश एसएमटी की, ठीक है? तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि एसएमटी से हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है एसेट की, और हमें ये पता चलता है कि अगर आपका कोई हाई या लो एक एसेट पे स्वीप हो रहा है, तो दूसरे एसेट पे वो हाई या लो स्वीप होना ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ इस सिनेरियो में जो है बिटकॉइन का ये हाई वीकली एसएमटी टैप हो सकती थी, कि अगर इथेरियम स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग रहता और वो हायर हाई पे हायर हाई बनाता रहता, ठीक है? सिर्फ उस सिनेरियो में जो है बिटकॉइन इस एफईजी को टैप कर सकता था, बट इथेरियम ने क्या किया, इथेरियम थोड़ा-सा पंप किया और रिवर्स हो गया, ठीक है? तो इसलिए बिटकॉइन जो है यहाँ पर एसएमटी वैलिड रही हमारी, और वो पहले ही यहाँ से डंप कर गया, ठीक है? तो
अगर आप लोग बुलिश एग्जांपल की तरफ आप चलें, तो चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे कहीं पे होगी। यहाँ पर अगर आप लोग देखो, हमारे पास बुलिश एसएमटी बन रही है। तो एक नॉर्मल आईसीटी ट्रेडर अगर इथेरियम फॉर एग्जांपल ट्रेड कर रहा है, ठीक है? मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को यहाँ से रियलाइज़ होगा कितनी इंपॉर्टेंट है एसएमटी, ठीक है? आप यहाँ पर इथेरियम का चार्ट ट्रेड कर रहे होते, ठीक है? तो आप क्या करते, आप वेट कर रहे होते कि भाई ये वाला लो स्वीप हो, यहाँ से लिक्विडिटी ले और मार्केट फिर मूव करे, ठीक है? बट इथेरियम ने यहाँ से लिक्विडिटी नहीं ली और वो यहीं से रिवर्स कर गया और अपना एक शार्प मूव जो है, अपना वो प्रॉपर रिवर्सल दे चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसएमटी डाइवर्जेंस बनी हुई थी। अगर आप लोग ये वाला लो लो और ये लो देखो, तो यहाँ पर क्लियरली एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही है। ये आप लोग यहाँ पे देखो, तो ये क्लियरली एक बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस बन रही है, ठीक है? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये वाला लो इथेरियम ने जो है बिटकॉइन ने टेकआउट किया हुआ है और इथेरियम ने जो है ये वाला लो टेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पे बुलिश एसएमटी थी, तो इथेरियम इसलिए इस लो को स्वीप करने नहीं आया क्योंकि यहाँ पर उसके कोरिलेटेड एसेट ने ऑलरेडी ये वाला लो टेकआउट कर दिया हुआ था, ठीक है? तो इथेरियम ने क्या किया, इथेरियम यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है? तो ये एसएमटी कॉन्सेप्ट का बेसिक था। अब इसमें आप अगर आप कोरिलेटेड एसेट्स देखो, जिनको मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, तो उसमें बिटकॉइन, इथेरियम है। गोल्ड को आप सिल्वर के साथ भी कर सकते हो, ये 2 पेयर्स के साथ भी कर सकते हो आप, देख सकते हो। और नैस्डैक के होते हैं एनक्यू, ईएस और वाईएम होते हैं। ऑयल के होते हैं गैसोलीन और हीटिंग ऑयल। फॉरेक्स के अंदर यूरो और जीबीपी होते हैं, ठीक है? मैं सिर्फ इनको ट्रेड करता हूँ। इस तरह के और आप कोई भी जो है इंटरनेट पे सर्च करके कोरिलेटेड एसेट्स निकाल सकते हो, ठीक है? तो मेनली एसएमटी जो है सबसे अच्छी यूज़ होती है फॉरेक्स के अंदर। गोल्ड, फॉरेक्स किसी के अंदर भी यूज़ कर लो। क्रिप्टो मार्केट में इसका इतना यूज़ नहीं किया जाता सिवाय बिटकॉइन, इथेरियम में। अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एसएमटी देखना चाहते हो, तो आप किसी भी ऑल्ट कॉइन का चार्ट उसके बिटकॉइन के चार्ट के साथ कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोलाना का चार्ट है, तो आप उसको सोलाना बीटीसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? इस तरह ऑल्ट कॉइन्स में एसएमटी देख सकते हो, ठीक है? तो की टेकअवेज़ अगर मैं समरी करूँ तो यही है कि एसएमटी आपको एक एसेट के अंदर जो है स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको आप सिर्फ की लेवल्स के ऊपर ट्रेड करते हो और ये रिवर्सल कैच करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है? इसको एज़ अ कॉन्फ्रेंस आपने यूज़ करना है, इस सिर्फ इंटायरली इसकी बेस पे आपने ट्रेड नहीं करने, आपने इसके साथ देखना है कोई की लेवल बन रहा है, ठीक है? कोई फिबोनाची यूज़ कर लेनी है आपने इसके साथ और आपने इसको फिर यूज़ करना है, ठीक है? तो वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो देख कर कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है और इस वीडियो को लाइक भी लाज़मी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़, ख़्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।